नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे जिसका नाम है क्या, गवर्नर गवर्नर जनरल और वॉइसराय, है ना। गवर्नर जनरल और वॉइसराय का जो चैप्टर है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वो आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। और फर्स्ट बात करेंगे हम गवर्नर्स ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर, है ना, ये हम पढ़ेंगे। जिसमें जो फर्स्ट गवर्नर बना था बंगाल का वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव की जो है वो कहानी आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। जो कब कब बना था बंगाल का गवर्नर, ये दो टाइम बना था, दो बार, एक 1757 से 1760 ईस्वी तक और 1765 से 1767 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर बना। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इसका जन्म, है ना, पहले बात कर लेते हैं ये कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। और जन्म की बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, बर्थ, तो बर्थ जो हुआ था प्यारे दोस्तों, कब हुआ था, 1725 में। कहाँ, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था 1725 ईस्वी को। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ही ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी एज क्लर्क इन 1742। 1742 ईस्वी में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था एज ए क्लर्क, है ना। क्लर्क के रूप में इसने ज्वाइन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले। कब, 1742 में। तो आप लिखें ही ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ क्लर्क इन 1742। 1742 ईस्वी में इसने क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा था। ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है ना। क्या माना जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कंसिडर एज फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में
ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों 1757 ईस्वी में, है ना, जब ये बना था गवर्नर बंगाल का, तब 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराज उद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया। 1757 में किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, है ना, सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, और जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई? हार हुई। हार गया कौन? सिराजुद्दौला, और ये जीत गया रॉबर्ट क्लाइव। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि 1757 में ही अली गौहर, है ना, अटैक किया था बंगाल में विद द हेल्प ऑफ सुजाउद्दौला। तो 1757 में ही इसके खिलाफ आक्रमण किया कौन? अली गौहर। अली गौहर जो कौन था? सन ऑफ आलमगीर द्वितीय, सन ऑफ आलमगीर द्वितीय, है ना, आलमगीर सेकंड का पुत्र था ये अली गौहर। इसने अटैक किया था बंगाल पर, है ना, अटैक ऑन बंगाल with the help of सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के हेल्प से, मदद से इसने बंगाल पर आक्रमण किया। किसने? अली गौहर ने। कब? 1757 ईस्वी में। उसके बाद है प्यारे दोस्तों, इसके बाद की घटना, और ये जो सुजाउद्दौला था वो कौन था प्यारे दोस्तों? नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब था, है ना, नवाब ऑफ अवध। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। तो अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों इसके बाद इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 ईस्वी में, है ना, मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। कब? 1757 में ही, 1757। ये तीनों घटना 1757 की है प्यारे दोस्तों। तो ये अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था मीर जाफर को, है ना, मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना। अब है प्यार दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही 1759 ईस्वी में प्रसिद्ध वेदरा का युद्ध
अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया, है ना। इसके शासनकाल में ही, जब गवर्नर था बंगाल का कौन, रॉबर्ट क्लाइव, तब 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, प्रसिद्ध बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेजों और डचों के बीच में, है ना। अंग्रेज और दूसरी तरफ थे डच, जिसमें जीत किसकी हुई, अंग्रेजों की, है ना, अंग्रेजों की जीत हुई। तो प्यारे दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव की कहानी चल रही है आगे, और अभी देखते हैं प्यारे दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव ने और क्या क्या किया। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी आपके कांटेक्ट में हो। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों 1765 ईस्वी की, है ना। 1765 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1765 ईस्वी में इसने एक व्यापारिक समिति का गठन किया, है ना, एक व्यापारिक समिति का गठन किया, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब, 1765 ईस्वी में। उसके बाद है प्यार दोस्तों कि इसी व्यापारिक समिति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, इसी व्यापारिक समिति के तहत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसको कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ, नमक एवं तंबाकू के व्यापार पर, है ना, नमक एवं तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हुआ, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार होगा। सत्रह सौ पैंसठ में। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों 1766 की। 1766 हम सिर्फ अभी रॉबर्ट क्लाइव की कहानी देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, इतिहास जो है हम सिर्फ अभी रॉबर्ट क्लाइव की पढ़ रहे हैं। अभी और देखेंगे कि कौन कौन से बंगाल के गवर्नर बने, है ना, लेकिन सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस रॉबर्ट क्लाइव ही है, ये आप अपने दिमाग में रखें। तो 1766 में क्या हुआ, व्हाइट रिबेलियन हुआ, व्हाइट रेबिलियन। व्हाइट रेबिलियन हुआ किसके द्वारा, ब्रिटिशर्सों के द्वारा ही, इन अहमदाबाद, सॉरी इलाहाबाद, इलाहाबाद में श्वेत क्रांति हुआ। व्हाइट रिबिलियन मतलब श्वेत क्रांति, इलाहाबाद के मुंगेर में। उसके बाद किसके द्वारा किया गया, बाय ब्रिटिशर्स अगेंस्ट रॉबर्ट
क्लाइव, है ना, बाय ब्रिटिशर्स अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा श्वेत क्रांति किया गया इलाहाबाद मुंगेर में। ओके, तो प्यारे दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि इन 1765 श्वेत क्रांति से पहले की बात है। यहाँ क्या हुआ था कि ही अप्लाइड डायरची इन बंगाल दैट वाज गोइंग अप टू 1772। इसने क्या किया, 1765 में द्वैध शासन लागू किया बंगाल में। द्वैध शासन लागू किया जो 1772 ईस्वी तक चला, है ना। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था कब, 1765 ईस्वी में, जो 1772 ईस्वी तक चला। एंड इसने क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था सरकारी कर्मचारियों पर। किस चीज पर, उपहार लेने के लिए, है ना। अगर किसी को उपहार दिया जाता था सरकारी कर्मचारियों को, तो उस पर इसने क्या लगाया था, सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया। उपहार लेने पर, है ना। कोई भी अगर राजा महाराजा द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अगर कोई उपहार भेंट मिलता था तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया कौन, रॉबर्ट क्लाइव, की कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है गिफ्ट नहीं लेगा। उसके बाद 1765 ईस्वी में ही क्या हुआ था, 1765 ईस्वी में ही क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, है ना। क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 ईस्वी में। किसके किसके बीच, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, और किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव के बीच, है ना। रॉबर्ट क्लाइव और किसके किसके बीच, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय और कौन था, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और फिर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या किया गया, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई।
अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव वाज ओनली गवर्नर हु कमिटेड सुसाइड इन 1767। तो रॉबर्ट क्लाइव ही इकलौता ऐसा क्या है, गवर्नर है जिसने आत्महत्या कर ली थी, है ना। क्या कर लिया था, आत्महत्या। कब, 1767 ईस्वी में। क्यों किया था, क्योंककि इसके खिलाफ क्या लाया गया था, व्हाइट रिबिलियन कर दिया गया था, ब्रिटिशर्सों के द्वारा श्वेत क्रांति किया था, है ना। तो 1767 ईस्वी में ही कमिटेड सुसाइड, ही कमिटेड सुसाइड। इसने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था, है ना। ओनली गवर्नर, एकमात्र गवर्नर है ये सुसाइड करने वाला, ओनली गवर्नर हु कमिटेड सुसाइड। तो प्यारे दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव की कहानी थी, यहाँ तक इसकी कहानी खत्म होती है। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों अन्य गवर्नरों की जो बंगाल में नियुक्त किए गए थे। फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूँ प्यारे दोस्तों। अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो साथ ही साथ नोट जरूर करते चले। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ताकि आपकी जो है स्टडी अच्छी से हो सके। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की कहानी यहीं तक थी। अब बात करेंगे हम 1760 ईस्वी में जो है कौन बना था, है ना। 1760 में जो बना था बंगाल का गवर्नर, वो था विलियम हॉलवेल, है ना। विलियम हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। बस ये 1 साल के लिए ही बना था। इसके शासनकाल में कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं होती है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ना होता है कि ये कब बना। उसके बाद प्यारे दोस्तों 1760 से 65 तक, 1760 से 1765 तक जो बना वो कौन था, वो था प्यारे दोस्तों विंस्टाट, है ना। कौन, विंस्टाट, वेंसीटाट। बंगाल का गवर्नर बना 1760 से 65 तक। है ना। इसके समय में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। इसके समय में ही 1764 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच ये हुआ था प्यार दोस्तों, इसमें शाह आलम द्वितीय था एक साइड, कौन, शाह आलम द्वितीय, फिर मीर कासिम, और फिर सुजाउद्दौला।
है ना। शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिशर्स की तरफ से। ये कौन था? ब्रिटिश का आर्मी चीफ था, है ना। ब्रिटिश आर्मी चीफ कौन था? हेक्टर मुनरो। और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, इन दोनों के, तीनों के बीच, चारों के बीच क्या हुआ? बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुनरो की क्या हुई थी? जीत हो गई थी। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वायसराय बोलता हूँ, गवर्नर की। इसे मैं इरेज करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो बना था प्यारे दोस्तों वो था वेरेलस्ट, है ना। कौन? वेरेलस्ट। सत्रह सौ सड़सठ से 1769 तक किसको बनाया गया था? वेरेलस्ट। बंगाल का गवर्नर बना। तो प्यारे दोस्तों इसी के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, इसी के समय में फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। कब? 1767 से 69 में, है ना। 1767 से 1769 तक लड़ा गया ये युद्ध। इस युद्ध में ब्रिटिश और मैसूर के बीच युद्ध लड़ा गया था, है ना। तो इस युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से कौन था? वेरेलस्ट और मैसूर के तरफ से हैदर अली। इन दोनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक। और हैदर अली जीतने की स्थिति में था। इस युद्ध में हैदर अली क्या था? जीतने की स्थिति में था कि क्या हुआ कि परंतु वेरलेस्ट ने मद्रास की संधि कराई, है ना। तब वेरलेस्ट ने क्या कराया? मद्रास की संधि, है ना। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? मद्रास की संधि से। कब कराया? 1769 ईस्वी में। अगर ये संधि नहीं कराता तो हैदर अली जीतने की चांसेस जो थे वो ज़्यादा थे। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वायसराय कर्टियर, है ना। नेक्स्ट कौन बना था? कर्टियर। तो कर्टियर जो है प्यारे दोस्तों ये कब बना? 1769 से 72। 1769 से 72 तक बंगाल का
गवर्नर बना। और इसके काल में ही 1770 ईस्वी में, इसके काल में ही 1700 कब 1770 ईस्वी में क्या आया था? आधुनिक भारत का प्रथम अकाल बंगाल में पड़ा था, है ना। आधुनिक भारत का प्रथम अकाल कहाँ पर आया? बंगाल में। ओके, जिसमें बंगाल के लगभग 1/3 लोग मारे गए थे, है ना। जिसमें बंगाल के 1/3 लोग मर गए थे। तो ये था कार्टियर की कहानी। एक लास्ट है प्यारे दोस्तों, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर भी बता दिया जाता है कि ये लास्ट बंगाल का गवर्नर था। इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसमें देखेंगे। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ किसके बारे में, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग जो था, हेस्टिंग्स, ये 1772 से 85, 1772 से 85 तक, है ना, रहा, शासन किया, मतलब कि गवर्नर के रूप में। लेकिन यह 1772 से 73 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर के रूप में कार्य किया। 1772 से लेकर 73 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर क्या रहा? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा। और फिर 73 से 85 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फिर क्या हुआ? 1773 से 1785 तक क्या रहा? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो एग्जाम में ज़्यादातर फर्स्ट और लास्ट ही पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो आप बताएंगे कौन? बताइए। अरे ये तो लाइव क्लास है ही नहीं। रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो था फर्स्ट था, और लास्ट वॉरेन हेस्टिंग्स अंतिम, है ना। ये दोनों आप अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रखिए। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बंगाल का गवर्नर जो है टॉपिक वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों, किसके बारे में? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। और कहानी स्टार्ट होगी किसके साथ? इसी वॉरेन हेस्टिंग के साथ, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने समय में क्या क्या काम किया, ये सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।